4 जून की तारीख बीत चुकी है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने है, लेकिन यूपी के नतीजों पर मंथन रुक नहीं रहा। यूपी को लेकर दिल्ली में हलचल बहुत तेज है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि यूपी में कहां चूक हुई। इंडिया अलायंस के शानदार प्रदर्शन से बीजेपी दंग है। कांग्रेस को संजीवनी, समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ सीट और बीजेपी को झटका इस यूपी से मिला है। यूपी में बीजेपी के लिए सब उल्टा पुल्टा हो गया, इसलिए हम आपको 2024 की यूपी पॉलिटिक्स के बारे में बताएंगे। यूपी मतलब क्या? उल्टी पुल्टी पॉलिटिक्स। – 2019 में बीजेपी गठबंधन ने यूपी में 64 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 36। अगर यूपी से बीजेपी को 32 सीटें और मिल जाती तो बीजेपी का मीटर होता 272 और अपने दम पर तीसरी बार लगातार सरकार बनाती बीजेपी। लेकिन यूपी ने पक्ष, विपक्ष और तटस्थ सबको चौंका दिया। बीजेपी तो लखनऊ से दिल्ली तक मैराथन मंथन कर रही है, जवाब ढूंढ रही है कि यूपी में क्या हो गया, सब उल्टा पुल्टा कैसे हो गया, अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई, क्या बीजेपी ने गलत टिकट बांटे, अगर हाँ तो जिम्मेदारी किसकी है? टिकट बांटने में गड़बड़ी हुई वो हुई, सांसदों का जो रवैया था वो गड़बड़ हुआ, और उसके अलावा भी जो स्थितियां थी वो वैसी नहीं थी जैसे कि बताई जा रही थी। तो सब हवाई वाले मामले में रह रहे थे और उनको लगता था कि प्रभु राम जो है वो सब जिता देंगे और बाकी करने की कोई दिक्कत नहीं है, और या मोदी जी जिता देंगे। तो उनके सामने वही थी, व्यक्तिगत व्यवहार लोगों का खराब था, सांसदों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, उनसे नाराज़गी बहुत सारी थी। ये सब चीज़ें थी जिसके पीछे कारण एक बना और वो फिर नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी का। 2019 की तुलना में इस बार बीजेपी की 29 सीटें कम हैं, लेकिन वोट शेयर करीब 9% तक गिर गया। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। बीजेपी का हर 10वां वोटर कहीं और चला गया। तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल है कि यूपी ने अखिलेश को ताकत देने के लिए वोटिंग की या फिर बीजेपी के खिलाफ गुस्से को अखिलेश ने कैश किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार जाति फैक्टर और सोशल इंजीनियरिंग ने गेम कर दिया? मुझे लग रहा है कि जो इक्वेशन था उस पर बाकी चीज़ें भारी हुई। समीकरण जो बनाया है, खासतौर से अखिलेश यादव ने जो समीकरण बनाया पीडीए का, वो सब पे भारी हुआ, और उन्होंने बहुत चालाकी से और बहुत जिसे कह सकते हैं पतली गली से बनाया। किसी को बहुत ज़्यादा हवा नहीं होने पाई, और आमतौर पे लगा लोगों को नहीं वैसे ही ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी से वो काम किया। यादव बंधुओं को कम टिकट दिए, मुस्लिम्स को कम टिकट दिए, और वो जो पिछड़ी जाति थी, जो अति पिछड़े में था, जहाँ ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को भरोसा था, वहाँ जो है उनको ज़्यादा वोट दिए, और उसका उन्हें बहुत बड़ा लाभ भी मिला। यूपी के नतीजों से ये तो साफ है कि अल्पसंख्यकों का वोट एक मुश्त इंडिया अलायंस को पड़ा। कांग्रेस की सीट 1 से 6 हो गई और समाजवादी पार्टी 5 से 37 पर पहुंच गई। लेकिन दलित वोट कहां गया? जाटव और नॉन जाटव के वोट कहां चले गए? बीएसपी का वोट परसेंटेज तो पिछली बार की तुलना में आधे से भी कम हो गया। तो जब बीजेपी का वोट शेयर गिरा और बीएसपी के वोट भी कट गए, तो क्या दलित वोटर्स ने भी राहुल और अखिलेश पर भरोसा जताया? और इससे भी बड़ा सवाल कि नगीना से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का जीतना क्या मैसेज देता है? चुनाव नतीजों को देखें तो मैं देख रहा हूं कि 80 में से 16 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को मदद मिली बीएसपी की वजह से। यानी ऐसी 16 सीटें हैं जहां बीएसपी का वोट मार्जिन विनिंग मार्जिन से ज़्यादा रहा है। यानी जो लोग हारे, एसपी के उम्मीदवार हारे, 14 उम्मीदवार एसपी के हैं और 2 कांग्रेस के हैं, वो उम्मीदवार को जो विनिंग मार्जिन, जिस मार्जिन से उन्होंने लूज किया है, वो बीएसपी को मिले वोट से कम है। यानी बीएसपी का वोट नहीं मिलता तो ये सीटें कांग्रेस और एसपी के पक्ष में होती और नतीजा बिल्कुल बदल जाता। नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद को जो मौका मिला है वो बीएसपी की निष्क्रियता का एक बड़ा मौका है, और वो एक नई स्पेस ले सकते हैं यदि वो अपने संगठन को बढ़ाते हैं, ताकत देते हैं, और वो बीएसपी का जो वोट है, दलित वोट है, उसको किस तरह से अपने साथ ले जा सकते हैं। तो वो नगीना में उनकी जीत ये बताती है कि बीएसपी की निष्क्रियता का या मायावती जी की निष्क्रियता का एक बड़ा फायदा उन्हें हुआ है। यूपी 80 नेताओं को संसद के अंदर भेजता है।
इन 80 में एक नाम नरेंद्र मोदी का भी है। इसमें कोई शक नहीं कि देश में सबसे पॉपुलर लीडर कोई है तो वो मोदी है। लेकिन वाराणसी का वोटिंग पैटर्न भी चौंकाने वाला रहा। मोदी के सामने जिन अजय राय को 2014 में 7% वोट मिले, 2019 में 14% वोट मिले, वही अजय राय इस बार 40% वोट हासिल करने में कामयाब रहे। ये अलग बात है कि 50% से ज्यादा वोट हासिल करके मोदी ने वाराणसी से हर बार विरोधी के जीतने की संभावना को खारिज कर दिया। लेकिन ये सवाल तो जरूर है कि पिछली बार 4,80,000 वोटों से चुनाव जीतने वाले मोदी की जीत का मार्जिन इस बार 1.5 लाख के आसपास कैसे सिमट गया। वाराणसी को देखें तो प्रधानमंत्री जी की सीट है और सभी लोग समझ रहे थे कि वो बड़ी जीत के अंतर के साथ वहां पर जीतेंगे। अजय राय लगातार वहां पर लड़ते रहे, 2 चुनाव में वो लड़े, 2014 में भी, 2019 में भी, लेकिन कभी उनको इस तरह का मौका नहीं मिला। इस बार उनका वोट बढ़ा है और उसकी एक बड़ी वजह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है कि लगातार वहां पर उन दोनों ने मिलकर एक बड़ी ताकत का सहारा लिया और वो अजय राय के साथ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा दिखाई दिया है और उसने उस मार्जिन को कम कर दिया है। करीब करीब 3 लाख वोटों का अंतर उसमें से हुआ है, यानी 2019 में जो प्रधानमंत्री जी का विनिंग मार्जिन था उससे कम होकर वो 1.5 लाख पर पहुंच गया है। लेकिन वो एसपी कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन था उसने उसे बड़ी ताकत दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।